बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि हामला बीवी से हम बिस्तरी जायज़ है। क्या हमल की हालत में हम बिस्तरी से बच्चा ज़ाया हो जाता है? इसके बारे में अभी हम आपको तफसील से बताते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हामला बीवी से कुर्बत करना जायज़ है जब तक बीवी कुर्बत करने की इजाज़त दे, यानी तकलीफ़ महसूस ना करे और हमल को नुकसान ना पहुंचने का अंदेशा ना हो। शरन हामला बीवी से कुर्बत की ममानियत नहीं है। हामला बीवी से कुर्बत के लिए तबई तौर पर कोई भी मुनासिब और महफूज तरीका अपनाया जा सकता है। शरन मतन ने दोपहर में वती करने और हैज़ व नफास की हालत में कुर्बत को हराम ठहराया है। इंसान के लिए हालत हमल में अपनी बीवी से जब चाहे कुर्बत करना जायज़ है, लेकिन अगर कुर्बत से बीवी को नुकसान का अंदेशा हो तो फिर इसे नुकसान और ज़रर देना हराम होगा। और अगर इस नुकसान और ज़रर नहीं पहुंचता लेकिन इसे तकलीफ़ और मशक्क़त होती तो इस हालत में भी अव्वलन और बेहतर यही है कि कुर्बत ना की जाए, इसलिए कि बीवी को मशक्क़त और तकलीफ़ में डालने से इज्तनाब करना भी बीवी से हुस्न मुआशरत है। आज हम आपको बताएंगे कि हामला बीवी से कुर्बत इख्तियार करना शरअन जायज़ है या नहीं और इसके नुकसानात क्या हैं। इस बारे में हुक्मा और इत्बा मुख्तलिफ एतबार से असूल बताते रहते हैं। शरीयत में हामला बीवी से कुर्बत करना इख्तियार करना बिल्कुल जायज़ है। शरीयत में इस किस्म की कोई ममानियत नहीं है। जिस तरह के अक्सर बेइल्म लोग इस बात को बयान करते हैं कि हामला बीवी से कुर्बत करना शरीयत ने मना किया गया है। शरीयत में इस बात का कोई सबूत नहीं। आपकी बीवी है, वो हामला है, जिस वक्त चाहो कुर्बत कर सकते हैं। इसके लिए शरीयत में कोई ममानियत नहीं है। इसके अलावा जो नुकसानात हैं, सबसे पहले हामला बीवी अगरचे हमल के शुरू के 2-3 महीनों में इससे सोबत की जा सकती है, मगर हमल गिर जाने के डर से सोबत ना करना ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि आप सोबत ना करें। अगर ऐसा डर ना हो, मसलन औरत की जिस्मानी ताकत मजबूत है, तो फिर इसका कोई खौफ ना हो हमल गिर जाने का, तो फिर कोई हर्ज नहीं, जिस वक्त चाहो सोबत और कुर्बत कर सकते हैं। जबकि औरत का पेट आखिर महीनों में ज़्यादा बढ़ जाए और वज़न ज़्यादा हो जाए, पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकले, इस वक्त सही तरीके पर सोबत करना मुमकिन नहीं होता, जिससे असल मकसद और खुशी इंसान को हासिल नहीं होती। ऐसी हालत में भी सोहबत करने से बचना चाहिए। हमल के आखिरी महीनों में सबसे अच्छा यह है कि इंसान फजूल खाने, फजूल खुराक का इस्तेमाल कर दे और जिनसी मिलाप में भी परहेज़ किया जाए, ताकि पानी की जो थैली वो ना फटे और इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है, इंसान इस इन्फेक्शन से भी महफूज रहता है। हमल के आखिर में और शुरू में शोबत से परहेज़ और एहतियात करनी चाहिए, लेकिन शरीयत ने इस पर कोई पाबंदी और कोई ममानियत नहीं। शरीयत के रूह से अगर आपकी बीवी तंदुरुस्त और ताकतवर है और हमल गिर जाने का कोई खौफ नहीं, तो आप जिस वक्त चाहो कुर्बत इस्लामी तालीमात के मुताबिक कर सकते हो। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? हमारे इस चैनल घर का डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रह सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।